नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एग्जाम में के बारे में। तो दोस्तों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एग्जाम है उसका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च। क्लास 5th के लिए, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 11th के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अपने बच्चों का फॉर्म जरूर भरवाइए। और आपको मैं बता दूं कि ये जो टाइम है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च वाला, ये टाइम बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो अभी होने वाले हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल और RIMC देहरादून। तो इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो आपके जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में पता चलेगा कि आपने पिछले साल 9 महीने कितनी मेहनत करी है, कौन से एग्जाम के लिए अपने बच्चे को तैयारी करवाई है। वो सारा जो रिपोर्ट कार्ड है, जो रिजल्ट है, वो इन 3 महीनों में पता चल जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए रहने खाने पीने का खर्चा आता है। स्कूल बहुत ही जबरदस्त है। IIT की तैयारी करवाता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता है, NDA के लिए तैयारी करवाता है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सैनिक स्कूल के बाद अगर मैं बात करूं तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसके NDA में इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। आगे चलते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दीपक चौधरी जी का। सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय भारत, थैंक यू सो मच मैसेज देने के लिए। जतिन जी का मैसेज है, सर हाउ टू फिल RIMC फॉर्म, प्लीज हेल्प मी। जतिन, मैं आपको बता दूं 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में RIMC देहरादून का फॉर्म भरा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इंतजार करना है और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो आप 1,000 रुपए में 7419999228 पर कॉल करके सबसे पहले आप पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद आपको हमारी मदद से अपना फॉर्म भरवाना है। क्योंकि फॉर्म में बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर आपके बच्चे की एज 11.5 से 13 साल के बीच में है तो आपको क्या करना है, आपको RIMC देहरादून का फॉर्म भरवाना है। कोई भी बच्चा जो 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास आउट कर चुका है, ऐसे बच्चे RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकते हैं। दीपक चौधरी जी का मैसेज, यूपी सैनिक स्कूल का 6th की मेरिट कितनी जाएगी। देखिए, जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वाला है, जिसका पूरा नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, उसकी जो उसका जो एडमिशन होता है वो 7th क्लास में होता है। 200 नंबर का पेपर होता है और आपको कम से कम 180 नंबर आपको स्कोर करना है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अगर मैं आपको यूपी सैनिक स्कूल के बारे में बताऊं तो 35,000 रुपए 1 साल की फीस होती है और इसमें 27% जो कोटा होता है वो OBC वालों का होता है, 21% जो कोटा होता है वो SC वालों का होता है और 2% कोटा जो होता है वो ST वालों को रिजर्व्ड होता है। और इसमें आपको क्या करना है, आपके पास इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप अपने बच्चे को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरवा सकते हैं। जो लड़के हैं जो 7th क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, 10.5 से 12 साल की एज चाहिए। और जो लड़कियां 9th क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहती हैं, 12.5 से 14 साल की एज चाहिए। तो यूपी सैनिक स्कूल बहुत ही जबरदस्त है और हिंदुस्तान का सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। और कैप्टन मनोज कुमार पांडे नाम रखा गया है क्योंकि ये यहाँ से पढ़े हुए हैं और परमवीर चक्र विजेता है, इसलिए उनके नाम के ऊपर इस स्कूल का नाम रखा गया है। क्योंकि कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो है वो कहाँ के स्टूडेंट थे, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के स्टूडेंट थे, इसीलिए उसका नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ रखा गया था। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, रिजल्ट कब आएगा। सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो 3 फरवरी को। जगमोहन जी का अगला मैसेज है, सर PTM कब है इस मंथ आपके स्कूल में, आप मिलोगे या नहीं। जगमोहन जी, मैं आपको बता दूं
कि 25 जनवरी को यानी सैटरडे को हमारे स्कूल में पीटीएम कंडक्ट किया जाएगा। जो हमारा स्कूल है वो बिल्कुल मेन रोड पर है, अंबाला जगाधरी नेशनल हाईवे NH73 के ऊपर। तो आप आइए, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक पीटीएम कंडक्ट की जाएगी। 1 बजे तक का टाइम है और 1 से 2 जो होता है वो लंच ब्रेक होता है। तो आप आइए और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं पीटीएम में आपको जरूर मिलूंगा, पेरेंट्स से जरूर मिलता हूँ, छोटे छोटे फीडबैक्स मिलते हैं, बहुत मजा आता है। जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं और हम लोग अगले साल के लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत तेज चल रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पीटीएम में मैं मिलता हूं, हर महीने पीटीएम कंडक्ट होती है और इस बार जो बड़े बच्चे और छोटे बच्चे हैं उनकी पीटीएम एक साथ हो रही है। तो 25 जनवरी को पूरे स्कूल में पीटीएम कंडक्ट किया जाएगा और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर आइए और पीटीएम का फायदा उठाइए। राकेश पांडे जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की जानकारी लेना चाहते हैं। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का फॉर्म भरा जाता है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए फॉर्म भरा जाता है। बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। एक साल की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए एक साल की फीस लगती है। तो जो टोटल रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, अगर आपकी पॉकेट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, आपका खर्चा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो आपको कहाँ एडमिशन करवाना है? सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी में। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं पेरेंट्स को अभी भी समझा रहा हूँ, जनवरी फरवरी और मार्च में प्रॉपर तैयारी करवाइए, उसका फायदा आपको मिलेगा। बच्चे का गुरुकुल का फॉर्म भरा जाएगा, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरा जाएगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरा जाएगा और सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म भरा जाएगा। और इसके अलावा अगर बच्चा तैयारी करता है तो हमारे स्कूल का भी स्कॉलरशिप टेस्ट देगा। तो कोई भी बच्चा जो अभी फर्स्ट से लेकर के 9th क्लास में पढ़ रहा है वो हमारे स्कूल में तैयारी कर सकता है। तो आपको इन सभी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। विशेष कुमार जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट कब आएगा? यूपी सैनिक स्कूल का जो लखनऊ का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता दूं, आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में 1 से 10 तारीख के बीच में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर अपडेट किया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। प्रतिभा शर्मा जी का मैसेज है, सर आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा? 24 जनवरी को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो भी आगे मैसेज मिलेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा वो मैसेज मैं आपको दूंगा। राष्ट्रीय मिलिट्री schools.in पर जाकर के आप अपने बच्चे का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिशन, आपका रिजल्ट चेक करवा सकते हैं। और रिजल्ट के 15 दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और ठीक 15 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। फाइल वर्क के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आपको बुलाया जाता है। प्रदुमन शर्मा जी का मैसेज है, सर यूपी सैनिक स्कूल की 10 स्पेशल सीट्स के बारे में नॉलेज लेनी थी, क्या करना होगा उसको पढ़ाने उसमें एडमिशन लेने के लिए? आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में एडमिशन करवाना चाहते हैं, और स्पेशल सीट्स के बारे में बताऊं, स्पेशल सीट्स में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है। जो एडमिशन नहीं मिलता है वो बच्चे फुल पेमेंट यानी डबल पेमेंट दे करके यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो टॉप परफॉर्मर रहेंगे। मान लीजिए जैसे टॉप 10 बच्चे हैं, तो जो 11th बच्चा है, 12th बच्चा है, 13th बच्चा है, ऐसे बच्चों को अप्रोच किया जाता है। ऐसे बच्चे डबल पेमेंट दे करके यूपी सैनिक स्कूल में 10 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें आप डबल पेमेंट दे करके एडमिशन करवा सकते हैं। राकेश प्रसाद जी का मैसेज है, संबलपुर सैनिक स्कूल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट। आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल संबलपुर जो है वो आपका भुवनेश्वर में है। इस साल नया सैनिक स्कूल स्टार्ट हुआ है,
300 नंबर का पेपर है, कम से कम 220 230 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। संतोष सोनी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल नालंदा 9th क्लास में 350 प्लस नंबर आए हैं, क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? देखिए 400 में से अगर 350 नंबर ले रहे हैं आप, तो ये माना जा सकता है कि आपको बहुत आराम से एडमिशन मिल जाना चाहिए। बट हर साल कट ऑफ जो है वो अलग आती है, तो देखते हैं इस साल कट ऑफ क्या आ सकती है। रेखा सिंह जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। आपका मेरिट में नाम आना चाहिए और आपको मेडिकल में क्वालिफाई करना है। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जब से इंटरव्यू खत्म हुआ है मेडिकल में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी अगर बच्चे को है तो बच्चों को उठाइए, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में देखिए आपको यही सपोर्ट रहता है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करके डॉक्टर्स के द्वारा उसको एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट के द्वारा उसको ठीक कर दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉक-नी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को एक्सरसाइज के माध्यम से इंप्रूव किया जा सकता है। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स होती है, आर्म्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आर्म्स बहुत ज्यादा मुड़ते हैं। डेंटल प्रॉब्लम होती है, तो डेंटल प्रॉब्लम्स को भी डॉक्टर्स के माध्यम से उसको इंप्रूव किया जा सकता है। शरेंद्र प्रताप जी का मैसेज है, आरएमएस सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में से बेस्ट कौन सा है? देखिए अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो सबसे बेस्ट है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसके बाद आता है आपका सैनिक स्कूल और इसके बाद आता है आपका गुरुकुल। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो एनडीए के लिए तैयारी करवाता है, वो ऑफिसर बनाने पे फोकस करता है, जबकि गुरुकुल में ऐसा नहीं है। गुरुकुल में आप नॉर्मल एजुकेशन भी ले सकते हैं, गुरुकुल में आप आईआईटी की भी तैयारी कर सकते हैं, गुरुकुल में आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और गुरुकुल में एनडीए के लिए भी अलग से तैयारी करवाई जाती है। तो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, आपको उसको पहले समझना पड़ेगा। गुरुकुल को हम लोग सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो सवाल है वो गलत है। गुरुकुल को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से कंपेयर करना ठीक नहीं है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का टारगेट होता है ऑफिसर्स बनाना, आर्मी के लिए तैयार करना, जबकि गुरुकुल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गुरुकुल में नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, वो भी बच्चे पढ़ते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो भी बच्चे पढ़ते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो एनडीए करना चाहते हैं। तो गुरुकुल में जो जैसा बनना चाहता है उसके ऊपर वैसा फोकस किया जाता है और वैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। विजय पाल जी का मैसेज है, सर यूपी से मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31 जून 2010 है, सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं जिसमें फीस कम हो? देखिए विजय पाल जी, अगर आपको फीस की दिक्कत है तो आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाइए। अगर आपका बच्चा पेपर क्लियर करता है तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसा सैनिक स्कूल में भी नहीं होता है, ऐसा मिलिट्री स्कूल में भी नहीं होता है, कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको पैसों की दिक्कत है तो आप अंबाला आइए, एक बार स्कूल विजिट कीजिए। हमारा जो स्कूल है वो आपको हर तरीके से मदद करेगा, आपको पूरा सपोर्ट करेगा और सैनिक स्कूल से भी कम फीस में आपके बच्चे को तैयारी करवाएगा। स्कूल में आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, रात को पढ़ने के लिए बच्चों को स्मार्ट डिजिटल टैब्स दिए जाते हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा आपको किसी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में नहीं मिलेगा। तो ये इंडिया का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पे इतनी मिनिमम फीस में बच्चों को इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो विजय जी का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा इस साल 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का और 3 जनवरी 2021 को सैनिक स्कूल का पेपर देगा। तो विजय जी, आपके बच्चे के पास 1 साल का टाइम है, जनवरी में ही अपने बच्चे को लेकर के आइए, अप्रैल का इंतजार मत कीजिए,
क्योंकि जितना आप डिले करेंगे, ये जनवरी फरवरी मार्च आपका 3 महीना खराब हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर 12 महीने तैयारी करने का टाइम है। जतिन का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून के बारे में पहले भी काफी जानकारी दे चुका हूं। अगर कोई बच्चा आरआईएमसी में सेलेक्ट होता है तो उसको फ्री पढ़ाया जाता है। 42,400 रुपए उसकी फीस होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो आरआईएमसी देहरादून में अगर आप चाहते हैं जतिन तैयारी करने के लिए, तो कम से कम अपने बच्चे को 2 साल 2.5 साल प्रॉपर तैयारी करवाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारे स्कूल में 2 साल की तैयारी करवाते हैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए फीस चार्ज की जाती है। ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है। 2 साल के लिए 2 लाख रुपए फीस लेते हैं और आपका बच्चा हमारे स्कूल में 2 साल प्रॉपर तैयारी करेगा। और जो बच्चा आरआईएमसी के लिए तैयारी कर रहा है वो सैनिक स्कूल का भी पेपर देता है, मिलिट्री स्कूल का भी पेपर देता है। 5 फॉर्म हम फ्री भरते हैं, फॉर्म हम भरते हैं, पेपर हम दिलवाते हैं, मेडिकल, इंटरव्यू, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको हमारे स्कूल में करवाई जाती है। राकेश प्रसाद जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो आपको पेमेंट करवानी पड़ेगी। कोई भी स्कूल है, चाहे वो ओक ग्रोव स्कूल है, हमारे स्कूल में भी यही प्रोसेस है। 22 तारीख को बच्चों का पेपर है, तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं साथ के साथ ही उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट, फीस, सारा प्रोसेस। जो बच्चे 29 मार्च को पेपर देंगे उसी दिन सारा प्रोसेस हो जाएगा। जो बच्चे 5 जनवरी को देंगे, क्योंकि पेरेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, बच्चे बच्चे जो है यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, नेपाल, भूटान, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो साथ के साथ उनको एडमिशन ले लिया जाएगा ताकि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। संतोष सोनी जी का अगला सवाल है, 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए? देखिए, अगर आपका टारगेट ऑफिसर बनना है ना, तो आपको फॉर्म भरवाना है गुरुकुल का। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरवाइए, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरवाइए, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाइए और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाइए। अब आप लेट हो चुके हैं। अगर आपका बच्चा अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है तो आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल और सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये 4 ऐसे स्कूल हैं जिसके फॉर्म अभी बचे हैं। बाकी सारे फॉर्म की डेट अब जा चुकी है। तो जो फॉर्म अभी बचे हैं उसको जल्दी से जल्दी आपको। सुनील भाटी जी का अगला सवाल है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं आपको बता दूं, फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं और 12th क्लास में पढ़ते हैं उनको दिक्कत आती है, तो आपको ये चीज समझना है। और आपको मैं बता दूं कि पहले भी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे तो हमने जो ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल है उनके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा जो प्रोसेस है वो सारा कुछ जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और सारी फाइल्स जो है वो हमारी लग चुकी हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आराध्य जी का मैसेज है, सर मैं फरवरी एंड में आकर आपके हॉस्टल में विजिट करना चाहता हूं एडमिशन के लिए, कब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आपके स्कूल में? 31 जनवरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपको 31 जनवरी से पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाना है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टाइम से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाइए, तभी आपको 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप हमारे स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवा सकते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में। 3 महीने अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में भी मिलेगा। और 3 महीने की जो फीस है वो सिर्फ 40,000 रुपए फीस है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी का सामान, सब कुछ इंक्लूडेड है। संतोष सोनी जी का मैसेज, सर क्या सैनिक स्कूल में मंत्री कोटा होता है? सैनिक स्कूल में सिर्फ डिफेंस, एससी, एसटी, सिर्फ ये 3 कोटे ही होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मंत्री जी का कोई कोटा नहीं होता है सैनिक स्कूल में। शिशुपाल जी का मैसेज, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का रिजल्ट कब आएगा? इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं
उसका रिजल्ट 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आएगा। www.sainiksschooladmissions.in पर जाकर के। अमित जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है। 1000 रुपए में आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बासिल का मैसेज है, RAMC देहरादून का रिजल्ट कब आएगा? जो एग्जाम दिसंबर में हुआ था उसका रिजल्ट मार्च में आता है, तो आप वेट कीजिए। और अगले साल का जो फॉर्म है वो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरा जाता है। बिमलेश कुमार जी का मैसेज, सर आचार्य कूलम के बारे में बताइए। देखिए, आचार्य कूलम जो है उसकी स्थापना 2015 में हुई थी। उसकी फीस थोड़ा ज्यादा है, करीब करीब 1,80,000 तक का खर्चा आता है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आचार्य कूलम को प्रमोट नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे स्कूल को प्रमोट करूं जो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, ना कि बहुत ज्यादा धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर काम करने के बजाय मेरा फोकस होता है, जैसे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RAMC देहरादून है, गुरुकुल है, पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं उसको प्रमोट करता हूँ। क्योंकि समाज में ऐसे स्कूलों की जरूरत है जो बहुत ही मिनिमम फीस में अच्छी पढ़ाई करवाते हो, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। इस प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश होती है कि हर गांव से, हर छोटे छोटे शहर से लोग हमारे साथ जुड़े और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अगर कोई भी आदमी मेरे स्कूल में आता है तो मैं वादा करता हूँ कि उनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, उनकी पूरी मदद की जाएगी। रिप्ती ठकराल जी का मैसेज है, सर टेस्ट के आगे क्या प्रोसेस है कुंजपुरा का? अगर बच्चा आपका सिलेक्ट हो जाता है तो 3 से 7 फरवरी के बीच में रिजल्ट आएगा। ठीक उसके 15 दिन बाद, आपको मैं बता दूं, ठीक 15 दिन बाद आपको इनवाइट किया जाएगा। आपको मेडिकल के लिए इनवाइट किया जाएगा। अगर मेडिकल में आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, मेरिट के बाद मेडिकल, और मेडिकल के ठीक 15 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके 15 दिन बाद यानी अप्रैल में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जबकि मिलिट्री स्कूल में जो एडमिशन होता है वो जून में होता है, उसका प्रोसेस काफी लंबा है। उसमें मेडिकल भी बच्चों का 2-2 बार कंडक्ट किया जाता है। संतोष तिवारी जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और ओक ग्रोव स्कूल में से कौन सा बेस्ट है? देखिए, अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है तब तो मैं आपको बोलूंगा आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन कराना चाहिए। बहुत हाई फाई स्कूल है, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के बच्चे हैं। और अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन करवाइए। 8,000 रुपए में रहना खाना सब कुछ है। और अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो 1,80,000 रुपए में आप ओक ग्रोव स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। और अगर पैसे का कोई रोल नहीं है तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई सबसे बेस्ट है। उसके बाद ओक ग्रोव स्कूल है और उसके बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। देखिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए वो बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। क्योंकि अदर स्कूल जो है वो उनमें चार्जेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। शिशुपाल सिंह जी का मैसेज, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की फीस कितनी है? 1 लाख रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का खर्चा आता है। राजस्थान वालों के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है। तो अगर आपका बच्चे की एज 10 से 12 साल के बीच में या 13 से 15 साल के बीच में है, तो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर आप राजस्थान से हैं तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आपके लिए है। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 6th क्लास में 100 सीटें हैं और 9th क्लास में 30 सीटें हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो www.sschittaugarh.com पर जाकर के आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है और
इंडिया में जो सबसे पहले सैनिक स्कूल स्टार्ट हुए थे उसमें से ये एक सैनिक स्कूल है। 0147224021 उसका हेल्पलाइन नंबर है। सुरजीत कुमार जी का मैसेज है सैनिक स्कूल कपूरथला का कट ऑफ क्या होगा और रिजल्ट कब आएगा? फरवरी में 3-4 फरवरी को रिजल्ट आएगा। 300 नंबर का पेपर है, कम से कम आपको 200 से 210 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। और कपूरथला की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा हाई फाई स्कूल नहीं है, फीस भी काफी कम है। करीब करीब 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। संतोष सोनी जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डबल पेमेंट देकर के यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में वही बच्चे एडमिशन करा सकते हैं जिनका नाम टॉप मेरिट लिस्ट में आता है। सभी बच्चे नहीं करा सकते हैं। मैं वीडियो को बार बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन के आंसर भी बार बार देता हूँ, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। कल को आप बोलेंगे कि विनय सर ने गलत बोल दिया है। मैंने कभी भी आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपको मिसगाइड नहीं किया। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लीजिए। पॉइंट यही है कि आपको मेरी बात को ध्यान से समझना है। जो बच्चे टॉप मेरिट लिस्ट में आते हैं, सिर्फ वही पेरेंट्स अपने बच्चों की 1-2 नंबर से वो रह जाते हैं, तो उनको एडमिशन मिलेगा। जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रह जाते हैं, वो बच्चे डबल पेमेंट देकर के एडमिशन करवा सकते हैं, सभी बच्चे नहीं करा सकते हैं। शिव देवी जी को मैं बहुत बार बता चुका हूं, उनका बच्चा अभी 7th क्लास में है और RIMC देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता है। मैं पहले भी काफी बार इसका रिप्लाई कर चुका हूं। जगमोहन जी का मैसेज, सर वीक बच्चों के लिए क्या प्रोसेस है आपके स्कूल में? देखिए, हमारे स्कूल की सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है कि हमारे यहाँ हर क्लास में सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही आपको मिलेंगे। बहुत छोटी छोटी क्लासेस होती हैं। जैसे कोचिंग सेंटर चलते हैं ना, जैसे कोचिंग सेंटर चलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस होती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि क्लासेस बहुत छोटी छोटी होती हैं। हमारे स्कूल में एक एक क्लास में 50-50 बच्चे नहीं होते हैं। दूसरा कि जो वीक बच्चे होते हैं उनका सेक्शन अलग होता है। हमारे यहाँ 3 तरह के सेक्शन बनाए जाते हैं, A, B और C। तो जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो A सेक्शन में होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो B सेक्शन में होते हैं, जो बिल्कुल नालायक बच्चे होते हैं उनको हम लोग C सेक्शन में डालते हैं। तो हर बच्चे को लेवल ऑफ ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी उसी क्लास में है, जो एवरेज है वो भी उसी क्लास में, जो नालायक है वो भी उसी क्लास में है। तो यूजुअली स्कूल के जो मेन फेल्ड होने का जो मेन रीजन क्या है, किसी भी स्कूल में अच्छे रिजल्ट इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि वहां पे हर बच्चे को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जबकि हमारे स्कूल में 3 तरह के सेक्शन बने हुए हैं। तो जो नालायक बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा वीक बच्चे हैं, देखिए कोई भी बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता है, सिर्फ उसको पकड़ने की जरूरत है। हम लोगों को जो वीक बच्चे होते हैं ना, उनको सिर्फ 3 से 4 महीने का टाइम लगता है उनको ट्रैक पर लाने का। एक्चुअल में क्या होता है ना, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको आप लोग वीक कह रहे हैं, हम उसको वीक नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बच्चे ना पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो जब उनके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना 3-4 महीने के अंदर, और जब वो खुद 400-500 बच्चों के साथ बैठ के टेस्ट देते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं। और उसके बाद मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि एक बार आप आइए और जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप उनसे मिलिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी 1 साल से अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आपको ये समझनी है, वो आपको बहुत कुछ बताएंगे, इम्प्रूवमेंट के बारे में सारा गाइड करेंगे अच्छे से। रीप्ति ठकराल जी का मैसेज है, RMS का फॉर्म कब आएगा और क्या वो सैनिक स्कूल से टफ है? RMS का फॉर्म 15 सितंबर से 20। रीप्ति ठकराल जी, अपने बच्चे को जनवरी से लेकर के दिसंबर तक प्रॉपर 12 महीने की तैयारी करवाइए। और जो 12 महीने की फीस है वो सिर्फ 1,10,000 रुपए है।
जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको स्कूल में प्रोवाइड की जाएंगी। और मैडम का दूसरा सवाल क्या है कि क्या आरएमएस का पेपर सैनिक स्कूल से टफ होता है? देखिए, टफ तो नहीं होता है, लेकिन आरएमएस में कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि आरएमएस स्कूल सिर्फ 5 है, जबकि सैनिक स्कूल 33 है। तो जितने बच्चे आरएमएस का फॉर्म भरते हैं वही सारे बच्चे सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरते हैं। तो पेपर का लेवल तो सेम होता है, लेकिन कंपटीशन जो है ना आरएमएस में ज्यादा है और सैनिक स्कूल में आरएमएस के कंपेयर में कम होता है। मैं ये सर के मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। इनके कैंटीन की फीस है, 1 मिनट। गर्ग स्वामी मुकेश शुक्ला जी का मैसेज है। मुकेश शुक्ला जी, असुविधा के लिए आपसे माफी चाहूंगा। मैंने आपके मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है और ये मैं निकिता मैडम को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। आपके जो बच्चे की कैंटीन का अमाउंट है इसको आपके अकाउंट में कल की डेट में डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका बच्चा हमारे स्कूल में क्रैश कोर्स की तैयारी करके गया है। अलग अलग पेरेंट्स हैं, कुछ साल वाले पेरेंट्स हैं, कुछ 2 महीने की तैयारी करवाते हैं नवंबर और दिसंबर में। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जनवरी, फरवरी और मार्च में सिर्फ 3 महीने के लिए अपने बच्चे को डाल रहे हैं। अगर उनमें इंप्रूवमेंट आती है तब वो आगे के लिए तैयारी करवाएंगे। कश्यप जी का मैसेज है, गुरुकुल का फॉर्म कब भरा जाता है? गुरुकुल का फॉर्म निकल चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भी निकल चुका है और गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी फॉर्म निकल चुका है। तो कश्यप जी, 2,000 रुपए में आप दोनों फॉर्म भरवा सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दीवान राम जी का मैसेज, सर क्या एससी वाला भी जर्नल की सीट कवर करता है आरएमएस और सैनिक स्कूल में? देखिए, एससी वालों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, जर्नल वालों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में ही 15% सीटें एससी वालों के लिए और 7.5% सीटें एसटी वालों के लिए रिजर्व होते हैं। तो अगर मैं 6th क्लास की बात करूं तो 15% का मतलब ये हो गया कि करीब 10 से 12 सीटें एससी वालों के लिए और 5 से 7 सीटें एसटी वालों के लिए रिजर्व होती है, सभी सैनिक स्कूल में और सभी मिलिट्री स्कूल में। तो आपको टारगेट करना है और आपको नंबर भी थोड़े कम लेने पड़ते हैं। बाकी बच्चों को सैनिक स्कूल में 200 नंबर लेना पड़ता है, एससी वालों को 180 190 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, जबकि एसटी वालों को सिर्फ 160 170 नंबर स्कोर करना पड़ता है। डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी का मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है? देखिए सर, 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का साइंस, 15 नंबर की सोशल और 10 नंबर की हिंदी। टोटल आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का आता है, जिसमें आपको 80 to 85 मार्क्स आपको स्कोर करना है। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक बच्चों का एडमिशन किया जाता है। 8,000 रुपए महीना फीस चार्ज की जाती है। तो बहुत ही जबरदस्त स्कूल है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को तैयारी करवाइए और जनवरी, फरवरी और मार्च प्रॉपर 3 महीने की तैयारी करवाइए। बच्चे की गुरुकुल के लिए भी तैयारी हो जाएगी, हमारे स्कूल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। पढ़ाने लिखाने का आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चे को कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपका कोई लॉस नहीं होता है। विजय कुमार जी का मैसेज, सर मेरी बिटिया अभी 4th क्लास में, उसके लिए कोई बेस्ट स्कूल बताइए। देखिए, अगर अभी 4th क्लास में है तो मैं आपको बता दूं कि इस साल आपकी गुड़िया 2021 में, यानी ये जनवरी चल रहा है, अगले साल 3 जनवरी को गुड़िया का सैनिक स्कूल का पेपर होगा। तो आपकी गुड़िया अभी 4th क्लास में, जो लड़कियां 5th क्लास में जाती हैं वो 6th क्लास के लिए पेपर दे सकती हैं। तो विजय जी, आपको क्या करना है, अभी से जनवरी से लेकर के प्रॉपर अगले साल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक गुड़िया को प्रॉपर तैयारी करवाइए। और सैनिक स्कूल का फायदा यही है, 1 लाख रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए का खर्चा आता है और हर सैनिक स्कूल में 7 से 10 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है।
आने वाला टाइम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया में काफी सारे ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ पे लड़कियों को एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो विजय जी, आपका मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बेटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। और आप हमारे हॉस्टल में आइए, लड़कियों के लिए प्रॉपर डिफरेंट तरह का अरेंजमेंट है और बहुत अच्छा सेटअप किया गया है। लड़कियों के लिए जो गर्ल्स हैं उनके साथ सारा फीमेल स्टाफ भी होता है, उनके साथ रहता है, खाता है, पीता है, सोता है। तो बहुत जबरदस्त इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है लड़कियों को। संगीता अग्रवाल जी को भी फ्रॉड कॉल आ चुका है। फ्रॉड कॉल के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना चुकी है। सर, हमारे पास भी दिल्ली के नेम से कॉल आया था, बताया कि बच्चे के 205 नंबर आए हैं, 5 नंबर चाहिए, आप हमारे हेल्प करें, हम बच्चे के नंबर बढ़ा देंगे। सर, हम कंप्लेंट कहाँ करें? संगीता अग्रवाल जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि कंप्लेंट करने से अच्छा है कि हम लोगों को बचना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अभी इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सैनिक स्कूल भी अपनी वेबसाइट पे इस तरह की चीजें डाल चुका है, फ्रॉड कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन डाल चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब तक सैनिक स्कूल ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? लगातार पेरेंट्स को फ्रॉड कॉल जा रही है, बट आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं यूट्यूब के माध्यम से ज्यादा पेरेंट्स की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी भी पेरेंट्स के साथ, क्योंकि जो एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, उसके लिए 5,000, 10,000, 15,000 रुपए बहुत मैटर करते हैं, मुश्किल हो सकता है। तो आप लोगों को बचना है और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर पाए। यूट्यूब पे मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ और मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस डाला हुआ है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग मिलकर के इस तरह के फ्रॉड लोगों को बिल्कुल टैकल कर सकते हैं। और इस तरह के लोगों को, इन लोगों को जवाब यही है कि इनको इग्नोरेंस मिले, इनको कहीं से रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। अगर समाज में, सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग हों, समझदार लोग हों, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग अवेयर्ड हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत बेवकूफ नहीं बना सकती। दिव्यांश का मैसेज है, सर क्लास 3rd में बच्चा है, अभी आपके स्कूल में एडमिशन हो सकता है। देखिए, आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में है, आप अपने बच्चे को लेकर के आइए और प्रॉपर 4th क्लास और 5th क्लास आपका बच्चा प्रॉपर 2 साल हमारे स्कूल में तैयारी करेगा। और 2 साल की जो फीस है वो 2 लाख रुपए अमाउंट है। अगर आप 2 साल के लिए इकट्ठे एडमिशन करवाते हैं तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। वैसे हमारे स्कूल की जो फीस है वो 1 साल की 1,10,000 रुपए है। तो आपको क्या करना है? समझदार बनना है, जागरूक बनना है, प्रॉपर तैयारी करवाना है। एक बार अगर आपके बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज करी है और उनको गलत दिशा से मैंने उनको पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट किया है। तो ये सब चीजें करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बच्चों को बहुत आगे निकाला जा सकता है और इस देश को बहुत आगे लेके जाया जा सकता है। जितना मर्जी आप सड़कें बनवा लो, जितना मर्जी आप लाइटें लगवा लो, जितना मर्जी आप तरक्की कर लो, बुलेट ट्रेन चलवा लो, जब तक हमारे देश में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, स्मार्ट लोग नहीं होंगे, एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, तब तक इस सड़क का, लाइटों का और बुलेट ट्रेन का कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो अनपढ़ता है ना, वो हमारे लिए एक अभिशाप है। आप ये मान के चलिए कि आज अमेरिका बहुत तेजी से आगे गया, यूरोप आगे गया, ये सारी कंट्रियां, जापान, कोरिया, इतनी तेजी से आगे निकलने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। चाइना इतनी तेजी से क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने एजुकेशन के ऊपर काम किया है। जिस देश के लोग पढ़े लिखे नहीं है, आप ये मान के चलिए वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं 400-500 बच्चे पढ़ा करके खुश होने वाला आदमी नहीं हूँ। कम से कम मेरा टारगेट अगले 2 साल के अंदर 15 से 20,000 बच्चों के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ और बहुत ही मिनिमम फीस में। जो बच्चे SC, ST, OBC हैं, सिर्फ 80,000 रुपए में
जो आर्मी वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं, जो शहीद हैं, उनके लिए सिर्फ 80,000 रुपए में, जिनके जिनके फादर नहीं है, मदर नहीं है, सिंगल पेरेंट्स है, ऐसे बच्चों को सिर्फ 80,000 रुपए में हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो आपको इन चीजों का आपको फायदा उठाना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। गौरी शंकर जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। क्लास 5th में हूँ, ओबीसी हूँ, यूपी गाजियाबाद सिटी विलेज में पुअर फार्मर हूँ, कैसे फीस दूं? देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, स्टेशनरी और इसके अलावा 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, पेपर के फॉर्म हम भरेंगे, तैयारी भी हम करवाएंगे, फिजिकल रिटर्न। देखिए, आप अपने आप को बार बार गरीब कह के बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं एक कदम आपको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका बच्चा आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आपको ये चीज समझना पड़ेगा, सैनिक स्कूल में भी 1 से 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, जो कि सरकारी है। कहने का मतलब आप समझिए कि सरकार भी 1.5 लाख रुपए लेकर के आपके बच्चों को तैयारी करवा रही है। तो इतनी ज्यादा महंगाई है, और आप बार बार ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, ऑफिसर बनाना है, लाइफ में सक्सेसफुल करना है, तो यार कम से कम 80,000 रुपए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आप घर से बाहर निकलिए, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपके बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा और आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा और सक्सेसफुल बनाऊंगा। आप अपने बच्चे को लेकर के आइए। अब्दुल रहमान जी का मैसेज है, जय हिंद सर। आरआईएमसी देने दूसरा एग्जाम कब आता है? एक फॉर्म मार्च में निकलता है और एक फॉर्म सितंबर में भरे जाते हैं। साल में 2 बार आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरा जाता है। पवार जी का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म भरने की डेट क्या होती है? 15 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में हर साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म आप हमारी मदद से भरवा सकते हैं। राजेंद्र कुमार जी का मैसेज, आरएमएस का रिजल्ट कब आता है? 24 जनवरी को रिजल्ट आएगा। विजय कुमार जी का मैसेज, सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है? करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। हमारा जो स्कूल है वो अंबाला कैंट हरियाणा में पड़ता है। अंबाला यमुनानगर रोड के ऊपर, अंबाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट का रास्ता है। तो आप अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली डायरेक्टली आ सकते हैं, और आपको हमारा जो स्कूल है वो कालपी कालपी एक छोटा सा मेन हाईवे पे आपको लोकेशन मिलेगी। कालपी चौराहा के पास हमारा स्कूल है, 10 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है। सुरेश कुमार जी का मैं, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल के फिजिकल टेस्ट में कितनी चीजें और क्या क्या लेकर के जाना? देखिए, राय स्पोर्ट्स स्कूल में आपको क्या करना है, आपका जो भी एडमिट कार्ड आपने ऑनलाइन भरा है, और उसके अलावा आपके पास अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है तो लेके जाना है। आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, आपको अपना एक एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। और इसके अलावा मैंने राय स्पोर्ट्स स्कूल में प्रॉपर पीटी शू, प्रॉपर प्रॉपर आपको जो है नीचे लोअर पहनना है, ऊपर टी शर्ट पहननी है, और प्रॉपर सॉक्स और स्पोर्ट शूज, पीटी शूज डाल करके आपको जाना है। राय स्पोर्ट्स स्कूल के ऊपर मैंने वीडियो डाल के अपलोड भी किया हुआ है। पनवर जी का मैसेज है, आरआईएमसी या आरएमएस कौन सा बेटर है? आरआईएमसी देहरादून सबसे बेस्ट है, उसके बाद मिलिट्री स्कूल आते हैं, और उसके बाद सैनिक स्कूल आते हैं। राजेश जायसवाल जी का मैसेज, सर कम फीस वाले स्कूल कौन से आते हैं?
मिलिट्री स्कूल की फीस बहुत कम है, 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी की जो फीस है वो बहुत कम आती है, 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी खर्चा 40 से 50 हजार रुपए का आता है। और हमारे स्कूल का खर्चा, करियर डिफेंस स्कूल अंबाला का जो खर्चा है वो सिर्फ 1,10,000 रुपए आता है। और अगर आप SC ST OBC हैं, आर्मी वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, तो आपको सिर्फ 80,000 रुपए देकर के हमारे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। अशोक पाल जी का मैसेज है, उनके बच्चे ने हमारे यहाँ से 1 महीने की तैयारी की है। उनके बच्चे ने कौन कौन सा फॉर्म फिल हुआ है? अशोक पाल जी, फॉर्म का जो नंबर है 7027666083 पर कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप जानकारी ले सकते हैं। आपके बच्चे का कौन कौन सा फॉर्म भरा गया है, उसके लिए आपको हमारी टीम जो है वो प्रॉपर सपोर्ट करेगी, प्रॉपर मदद करेगी और आपको बताएगी। जो बच्चे क्रैश कोर्स में तैयारी करते हैं उनके 3 फॉर्म फ्री भरे जाते हैं हमारे विद्यालय की तरफ से। रणधीर सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल कालीबंगन के बारे में पूछ रहे हैं। सैनिक स्कूल कालीबंगन जो है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में नहीं आता है। तो जो सैनिक स्कूल आप समझ रहे हैं ये वो वाला सैनिक स्कूल नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। और ये वो सैनिक स्कूल नहीं है, इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है। इसकी जो फीस है वो करीब करीब 1,60,000 रुपए से लेकर के 1,70,000 रुपए फीस चार्ज किया जा रहा है। तो ये वो सैनिक स्कूल नहीं है, ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ना तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो आपको ऐसी जानकारी से, ऐसी इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचाना है, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, आप मुझे लाइव आइए। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन ही दिया जा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि आपके बच्चे जो है वो आगे बढ़े और हिंदुस्तान में आगे चल के ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये मेरा सपना है और इस देश के लिए एजुकेशन फील्ड में मैं आगे बहुत कुछ करने वाला हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। दिनेश कुमार पटेल जी का मैसेज है, गर्ल्स के लिए कौन सा एग्जाम है जिसमें फीस फीस कम फीस में अच्छा स्कूल हो? लड़कियों के लिए देखिए सबसे बेस्ट जो है वो सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल में जो फीस है वो 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में खर्चा आता है। और सभी सैनिक स्कूल में 7 से 10 सीटें रिजर्व होती हैं। इसके अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल है जिसमें 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। तीसरा स्कूल है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें भी लड़कियों का फॉर्म भरा जाता है और इसमें भी 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। तो ये 3 सबसे सस्ते स्कूल हैं जो सैनिक आप लड़कियों के लिए है। और चौथा स्कूल जो है वो हमारा है, करियर डिफेंस स्कूल। लड़कियों को सिर्फ 1,10,000 रुपए में लड़कियों को तैयारी करवाए। मोहम्मद एजाज जी का मैसेज है, उनके बच्चे के 186 मार्क्स बन रहे हैं। मोहम्मद एजाज जी, अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से ही मिठाई बंटवाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 180 नंबर जो है वो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। 170 180 नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप थोड़ा सा रिजल्ट का इंतजार और कीजिए। 24 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ और बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। पनवर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम आप दोनों एक साथ दे सकते हो। उसमें भी 10 से 12 साल की एज चाहिए 6th क्लास के लिए, और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल की एज चाहिए। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल का पेपर देते हैं वो मिलिट्री का भी देते हैं। 6th क्लास में 2 चांस सैनिक स्कूल के लिए, 2 चांस मिलिट्री स्कूल के लिए मिलता है। 9th क्लास में 2 चांस सैनिक स्कूल के लिए और 2 चांस मिलिट्री स्कूल के लिए मिलता है। तो आपको भी चिंता नहीं करनी है।
प्रणव सिंह जी के पास भी फ्रॉड कॉल आई थी और इनसे 15,500 रुपए मांगे गए हैं नंबर बढ़वाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है और सैनिक स्कूल में किसी भी तरीके से इस तरीके से पैसे लेकर के एडमिशन नहीं करवाया जाता है। इंडिया में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। अगर किसी के पास काम धंधा नहीं है तो भगवान ने दिमाग दिया है, सही जगह नहीं तो गलत जगह तो लगाएगा ही वो आदमी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छा माहौल भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी परवरिश एक अच्छे माहौल में नहीं हुई है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उसका घाटा आपको जरूर होगा। तो परवरिश भी बहुत मैटर करती है, माहौल बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो बच्चों को घर से दूर निकालिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई घर पे नहीं हो सकती है। राजेश जायसवाल जी का मैसेज है, सर इंग्लिश हिंदी दोनों में किस किस स्कूल का एग्जाम होता है? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ये जितने भी एग्जाम होते हैं क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आता है। आयुष दुबे जी, बिल्कुल आप अंबाला आकर के हमारे स्कूल से तैयारी कर सकते हैं। सभी सैनिक स्कूल में 9th क्लास का जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि 400 नंबर का पेपर होता है। कम से कम 330 340 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा 9th क्लास के लिए, चाहे बच्चा किसी भी स्कूल में तैयारी करे। आयुष का मैसेज है, सर 2 मंथ्स की फीस कितनी है? अगर आप 1 महीने की तैयारी करते हैं तो 20,000 रुपये फीस है, 2 महीने की तैयारी करते हैं तो 30,000 रुपये फीस है, 3 महीने की तैयारी करते हैं तो 40,000 रुपये फीस है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है। चंद्रशेखर कुमार जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आर के मिशन में से बेस्ट कौन सा है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र तो उससे बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और हम लोग भी रेगुलर विजिट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। अगला मैसेज, सर मैं 12th क्लास में हूं और मेरा भाई अपने स्कूल में है तो मुझे भी डिफेंस लाइन में जाना है। देखिए, अगर आप 12th क्लास में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप मार्च तक बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस कीजिए और अपने स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। क्योंकि जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनको इस टाइम किसी भी फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है। कोई यूट्यूब नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं चलाना है, टिकटॉक नहीं चलाना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। और अगर आपका छोटा भाई है तो आप अपने छोटे भाई के लिए जानकारी ले सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच आप डायरेक्टली हमारे स्कूल में आ सकते हैं, अंबाला कैंट हरियाणा पे, बिल्कुल मेन विनय जी बेटे का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है 1 साल के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूं, क्योंकि आप लोग जो मुझ पर विश्वास दिखा रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आ रहा है। हर रोज करीब करीब 15 से 20 बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है हर रोज। तो आप लोगों का जो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको मैं वादा करता हूँ कि ये एक एक चीज है, क्योंकि हमारे स्कूल में देखिए पढ़ाई तो वैसे ही बहुत जबरदस्त है। जो खाने की क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपको स्मार्ट क्लासेस, आपको हॉर्स राइडिंग, आपको स्विमिंग, एनसीसी, ये जो मैं आपको जितने भी वादे किए हैं मैं आपको पीटीएम के दिन मिलूंगा और हर एक एक चीज आपको मिलेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जायसवाल जी, थैंक यू सो मच रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और आप लोग भी लोगों को मोटिवेट कीजिए यार, ताकि देश आगे बढ़े। लोगों को बहुत आगे जाना है और आगे तभी जा पाएंगे जब बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
प्रदीप राणा जी के पास भी फ्रॉड कॉल आ चुकी है। तो इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में कितना बुरा हाल है। इस साल जो सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था उसका डाटा लीक हो चुका है। जो चीटर्स हैं, जो लोग फ्रॉड कॉल्स कर रहे हैं, उनके पास बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, रोल नंबर, बच्चे का एग्जाम सेंटर, उनके पास सारी जानकारी है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में फ्रॉड करना कितना इजी हो चुका है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल लाइव आते रहिए हर रोज रात को 9 बजे, और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए यार, क्योंकि मैं मानता हूँ एक आम आदमी के लिए ना 5 से 10 हजार रुपये बहुत वैल्यू करता है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को ऐसे लोगों से बचाया जाए और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना है। हमारे स्कूल में भी अगर कोई आता है ना, तो हम उसको यही बोलते हैं कि पहले आप आओ, प्रॉपर खाना वाना का खाओ, बच्चों से मिलो, टीचर से मिलो, स्कूल विजिट करो, जब आपको अच्छा लगता है तब आप एडमिशन कराओ। हमें किसी की जेब से पैसा नहीं निकालना है, पहले सामने वाले को पूरा सेटिस्फाई करना है। हम पेरेंट्स को पहले ही बताते हैं कि देखो, कम से कम बच्चे को 15 दिन सेट होने में लगेगा। तो 15 दिन तक कोई भी चिकपिक पिक नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी आप काम करते हो उसमें ईमानदारी बहुत होनी चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, और किसी का 1 रुपया न रखो, और अपना 1 रुपया आपको छूना भी नहीं है। अगर आपका 1 रुपया है तो उसको छोड़ो भी मत, और अगर किसी दूसरे का है तो उस पर नजर भी मत डालो। सबसे बेस्ट पॉलिसी है। बनवर सिंह जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र की लास्ट डेट क्या है? ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 जनवरी है, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मार्च है। तो जल्दी से जल्दी ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाइए। 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास के बच्चे ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। हरेंद्र आर्या जी का मैसेज, सर मेरा बेटा क्लास 9th में एडमिशन करवाना है, कौन सा स्कूल बेस्ट है? 9th क्लास में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आपके लिए सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ओक ग्रोव स्कूल है। ये सभी बेस्ट स्कूल है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सुनील भाटी जी, मैं आपको बता दूं कि अंबाला कैंट से लेकर के हमारे स्कूल तक जो है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। और अब मार्च में देखेंगे कि बच्चे कहाँ से आते हैं, लोकल बच्चे कहाँ से आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। अभी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज किस रूट पे दी जाएंगी और किस रूट पे नहीं दी जाएंगी। जिस रूट पे मैक्सिमम बच्चे होंगे उसी रूट पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाती है। और अंबाला से कालपी तक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमारे स्कूल से प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हमारा काफी सारा स्टाफ जो है वो अंबाला से आता है। सबसे अच्छी बात है कि मेन रोड पे है, तो कोई भी बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके भी स्कूल में आ सकता है। अरुण कुमार जी, अगर आपको गुरुकुल नीलोखेड़ी में एडमिशन करवाना है तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए, जल्दी से जल्दी। सुरेश कुमार जी का मैसेज है, सर मैं कराटे में येलो बेल्ट और सर्टिफिकेट विन किया हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कराटे स्टूडेंट हो, आपने अगर कोई सर्टिफिकेट विन किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, उनको सिर्फ 80,000 रुपए में हमारे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। मनोज नायक जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है, उसके बाद जब एग्जाम सेंटर डिफेंस स्कूल में देंगे उसके 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम है। आपने बोला है कि आपके स्कूल में फाइनल एग्जाम देंगे, पर स्टेट बोर्ड में पढ़ना है। तो मनोज नायक जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपका बच्चा स्टेट बोर्ड से है, चाहे वो आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है, चाहे आईसीएसई बोर्ड से। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो वो हमारे स्कूल से पेपर देगा, सारी प्रॉब्लम हमारी है, और आपको हमारे स्कूल का सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज
का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल रात को मिलेंगे 9 से 10। आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाना है। 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर आपका बच्चा अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ या नाइन्थ क्लास में पढ़ रहा है तो स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भरवाइए। आपके बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। क्यों मौका मिलेगा? क्योंकि आपका बच्चा सेलेक्ट होगा। 22 मार्च को हम 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, 29 मार्च को हम 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और 5 अप्रैल को हम 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे ऐसे स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। www.careerdefenseschool.com पर जाकर के आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, स्कूल का एड्रेस, बुक्स, क्रैश कोर्स, कोचिंग की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तभी तो हम लोग कल रात को 9 बजे मिलेंगे और फिर से एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत करेंगे, आपके और सवाल जवाब लेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वादा करता हूं जब तक आपके बच्चों को सक्सेसफुल नहीं बना लेता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।